वेलकम टू बैक इंग्लिश में ग्रामर में। आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ये आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड जो इंग्लिश में एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं इनमें से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक मार्क भी जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो है इनके पेयर आप पढ़ेंगे जिसमें ईदर और नॉट, ईदर और और नीदर और नॉट भी हम वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में फर्स्ट ऑफ ऑल ईच। अब ईच का मतलब क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखना। ईच मीन्स हर एक वाजे, हर एक एक करके। ठीक है, और नीदर की मीनिंग है यहाँ पर कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं, दो है उसमें से कोई भी नहीं, उसलिए हम क्या लगाते हैं, नीदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ईदर का इस्तेमाल हम करते हैं दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी एक, और हर एक अलग अलग से। ठीक है, तो इनकी जो मीनिंग है, अब देखिए इनका यूज़ कहाँ होता है, थोड़ा ध्यान से देखना है इम्पोर्टेंट। अब ये तीनों जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं, ये अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। कौन सा हेल्पिंग लेते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, इस वजह से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम सारों के जो है कुछ सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए ईच इज राइटिंग लेटर, ईच इज राइटिंग लेटर। अब देखिए ईच के साथ कौन सा जो है हेल्पिंग और हमने यूज़ किया है, सिंगुलर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ईच, नीदर और ईदर के साथ हमेशा सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। ईच इज़ प्लेइंग वेल। ठीक है, ईच के साथ हमें कौन से जो है हेल्पिंग यूज़ किया, सिंगुलर। और इस तरीके से नीदर ऑफ देम हैज़ वॉर्न द यूनिफॉर्म। देखो नीदर ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद जो हमने यूज़ किया, जो सिंगुलर हमने यूज़ किया वो हैज़ का यूज़ किया। ठीक है, नीदर ऑफ गर्ल्स वाज क्राइंग फॉर हेल्प। देखिए तो यहाँ पर वाज क्या है, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो कहने का मकसद है इनके साथ जो है हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अपने आप साथ देंगे। ठीक है, अब इसमें देखें ईदर इज़ कमिंग हेयर, ईदर ऑफ यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज। अब देखिए यहाँ भी जो ईदर के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना। अब देखिए ईच ऑफ ही इज़ गुड, नीदर ऑफ शी इज़ गुड, ईदर ऑफ इट इज़ गुड। अब हमेशा याद रखना ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि ईच, नीदर और ईदर अपने साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर कभी भी नहीं लेते हैं। ठीक है, इट्स मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच, ईदर और नीदर, उनके साथ कभी भी ही नहीं लगेगा, कभी भी शी नहीं लगेगा, कभी भी इट नहीं लगेगा। तो ये वाले जुमले, ये वाले जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। ईदर ऑफ ही इज़ गुड, नो, ईदर ऑफ शी इज़ गुड। ऐसे पॉसिबल है, जैसे देखें नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ठीक, तो इस कहने का मकसद है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कभी ही, शी, इट, उनके साथ ईदर नीदर का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ईदर और नीदर नॉर। अब देखिए ईदर और नीदर नॉर। अब ईदर और नीदर नॉर का इस्तेमाल कैसे करते हैं और एरर डिटेक्शन इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से देखें। ईदर और नीदर नॉर। अब और नॉर के बाद जो है अपने हिसाब से जो है हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, कैसे, ध्यान से देखिए। अब देखें ईदर आई आर यू। अब देखें आर के बाद जो यू है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, शल लगाते हैं, विल लगाते हैं। ठीक है, तो यू विल डांस। इट्स मीन्स कहने का मकसद है आर के बाद जो भी आपके पास सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से जो है हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। ईदर बॉयज़ आर पिंकी इज़ विनिंग मैच। देखिए पिंकी एक कोई जो है लेडीज़, गर्ल्स का नाम है। ठीक है, तो वो एक है। ठीक है, तो पिंकी के हिसाब से हमने क्या लगाया, इज़ लगाया, पिंकी एक है। ठीक है, तो इज़ विनिंग मैच। समझ में बात आ रही है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें नीदर अली नॉर यू आर कमिंग हेयर। देखिए नीदर अली नॉर, नॉर के बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है यू,
तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर, तो यू आर कमिंग हेयर। ठीक है, समझ में बात आ गई आपको। इट्स मीन्स कहने का मकसद ये है कि और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे, अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, नीदर टीचर्स नॉर स्टूडेंट इज प्लेइंग क्रिकेट, नीदर टीचर्स नॉर स्टूडेंट्स इज प्लेइंग क्रिकेट। बात समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस बनते हैं एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज नॉलेज बुलमर्स को लाजमी फॉलो कीजिएगा।